अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है और फंक्शंस ऑफ डीएनए क्या है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है। आफ्टर देन हम उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स के, तो जैसे कि हमने बात की थी अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो फिर हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम वो फंक्शन जो प्रोटीन परफॉर्म करती है वो अमीनो एसिड्स भी करेगी। अमीनो एसिड्स क्या हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें इनकी कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के, तो हम फिर कह सकते हैं सो दे फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ प्रोटीन परफॉर्म आर फंक्शन ऑफ अमीनो। जो जो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो फंक्शंस अमीनो एसिड्स के भी होते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स क्या फंक्शन प्रिपेयर करती है या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो मेंटेन कर देते हैं हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं। और हमारी बॉडी फुल ऑफ बॉडी, जो हमारी पार्ट ऑफ बॉडी है वो सारे के सारे टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं। तो ये मेंटेनेंस कर रही होती है हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं। क्योंकि ये टर्म जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंटेन कर रही है बॉडी के टिश्यूज़ को और इंक्लूड होती है डेवलपमेंट में और रिपेयर में। जैसे कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए या वो यूँ कह लें सम टाइम के लिए ख़राब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनकी हेल्प से उसको दोबारा से रिपेयर कर रही होती है। डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी में हो रही होती है ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, तो वो जो है अमीनो एसिड्स के बरक्स हो रही थी। क्योंकि प्रोटीन ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और प्रोटीन के जितने भी फंक्शंस हैं वो अमीनो एसिड्स में आते हैं। आगे बेसिकली प्रोटीन्स जो है मेजर सोर्स हैं एनर्जी का। प्रोटीन्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं और मेजर सोर्स हैं एनर्जी का। तो ये अमीनो एसिड्स में भी ये मेजर सोर्स होगा, ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़राया भी है अमीनो एसिड्स। क्रिएशन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन की वजह से इन्वॉल्व होते हैं या प्रोटीन उनमें शामिल होती है, तो ये क्रिएशन कर रहे होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स का। आफ्टर देन है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल रेट जो हमारी बॉडी में होता है, जो कि या यूँ कह लें कि वो एंजाइम्स प्रोटीन के जो इंक्रीज़ कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में, वो भी अमीनो एसिड्स में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। आफ्टर देन है एलिमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो प्रोटीन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। लाइक अगर हम बात करें जैसे कि हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी से। तो ये हमारे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल होगी। आफ्टर देन लिखा हुआ है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी जो स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं, जो ये है हमारे पास अमीनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये स्टोर करते हैं या यूज़ किया जाता है इस फंक्शन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बॉडी में। उसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ हैं जो हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई इन्फेक्शन हो जाए, बीमारी हो जाए या कोई डिजीज़ हो जाए या हमें कोई ताफून हो जाए, मतलब इन्फेक्शन ताफून को कहते हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल आ रही होती है उसको ख़त्म करने में। उसको एंटीबॉडीज़ है जो कि हेल्प कर रही होती है या बचा रही होती है। बाज़ औक़ात एक एलर्जेटिक कंडीशन होती है हमारी स्किन की जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक रैश बना होता है, तो वो ये प्रोटीन जो होती है एंटीबॉडीज़ दे रही होती है जो हेल्प कर रही होती है इन्फेक्शन होने से, बीमारी से बचाए रखती है, बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं उनसे प्रिवेंट करती हैं। आफ्टर देन रेगुलेट द केमिकल एंड अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। जो तमाम प्रोटीन इन नेचर केमिकल्स जो प्रोसेस होते हैं बॉडी में, ये रेगुलेट कर देती हैं उन केमिकल्स को, उनके तमाम तरीक़ाकार को जो कि प्रोटीन की नेचर रखते हैं। आफ्टर देन प्लाज्मा टेक पार्ट इन ब्लड कोगुलेशन। जो प्लाज्मा होता है
वो ब्लड कोगुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी ट्रांसपोर्ट हो रही है सब्सटेंस की, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, आयरन होता है, उसके अलावा ड्रग वगैरह होती है, ये सारी की सारी इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये थे हमारे पास चंद एक फंक्शंस इमाइनो एसिड्स के। ये इमाइनो एसिड्स के अलावा प्रोटीन के भी हैं, क्योंकि इमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स का। तो हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम वो फंक्शंस जो प्रोटीन की होते हैं वो इमाइनो एसिड्स भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए हमने कहा कि ये मेंटेनेंस करते हैं टिश्यूज़ की डेवलपमेंट की, और उसमें जो भी रिपेयरिंग का वर्क होता है उसमें एनर्जी का एक ज़राया है। आफ्टर देन ये क्रिएशन करते हैं बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीज़ करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एलिमेंट जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें सर्टेन मॉलिक्यूल्स में हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने में कुछ मॉलिक्यूल्स को। फिर ये जो है प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं ज़ख़म से, बीमारी से बचने के लिए। रेगुलेट कर देते हैं केमिकल और उन तमाम प्रोसेस को जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और प्रोटीन नेचर में पाए जाते हैं। प्लाज्मा लिया जाता है उन पार्ट से जो ब्लड कोगुलेशन और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को, मादों को, जैसे कि हार्मोन्स है, ड्रग्स हैं और आयरन। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट इज़ एसेंशियल फॉर नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर एसिड्स जो होते हैं ये इंक्लूड होते हैं डीएनए, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए जिसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आर मेड फ्रॉम मोनोमर नॉन एज न्यूक्लियोटाइड। ये जो है बने हुए होते हैं मोनोमर्स से और ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लिक एसिड था हमारे पास कि ये लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी के बहुत सारे फंक्शन प्ले करने के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? ये वो एसिड्स हैं जो इंक्लूड होते हैं डीएनए और आरएनए पर, और ये बने होते हैं मोनोमर से, इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। आफ्टर देन डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ अ डीएनए, एंड सेकेंड इज आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें इनकी कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इनमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस, सेकेंड इज 5 कार्बन शुगर आर पेंटोज, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम बात करें इसमें कि ये क्या हैं, तीनों के तीनों कंपोनेंट जो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के हैं, तो क्या हैं? अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, जैसे कि हमारे पास ये कंपोनेंट है इसका फर्स्ट नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होती हैं? ये प्यूरानीन्स और पैरामाइडीन्स होती हैं, जो 2 कैटेगरी होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, जैसे कि एडेनिन, प्यूरानीन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, पैरामिड्स। मतलब हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं AG PCT एंड U। ये क्या है? पैरामाइड चेन है। और डीएनए में बेसिस में ये क्या होती हैं? ये होती हैं एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। मतलब ये होती हैं A, T, G और C। आरएनए में जो बेस एडेनिन होती हैं, थायामीन और साइटोसिन होती हैं। ये है नाइट्रोजनस बेस। बेसिकली इसमें 2 तरह की पैरामाइडेशंस होती हैं नाइट्रोजनस बेस में, प्यूरानीन और पैरामाइडीन्स। आफ्टर देन है 5 शुगर आर पेंटोस। 5 शुगर एंड पेंटोस की बात की जाए, प्यूरानीन वैसे क्या होती हैं और पैरामाइडीन्स? प्यूरानीन वो होती हैं जो एब्रीवेशन होती हैं बेसिकली ए का, और जो पैरामाइडीन है ये होती हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन, और ये एब्रीवेशन होती हैं सी का। 5 कार्बन शुगर्स एंड पेंटोस क्या होती हैं? इसमें कार्बन 5 शुगर जो फूड की होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कहलाती हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होती हैं जो 5 कार्बन्स शुगर और पेंटोज शुगर पर कंसिस्ट होती हैं। अगर शुगर पॉलीमर आरएनए है तो शुगर इस डीऑक्सीराइबोज जो हैं वो पॉलीमर डीएनए होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फॉस्फोरस सराउंडिंग बाय 4 ऑक्सीजन। मतलब ये PO4 जो फॉस्फेट ग्रुप है ये 4 ऑक्सीजन पर कंसिस्ट होता है। और आफ्टर देन है टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ आरएनए। mRNA आर मैसेंजर आरएनए क्या है हमारे पास?
mRNA are messenger RNA, second is the rRNA are ribosomes RNA, थर्ड इज tRNA are transfer RNA। जैसे कि हमें वर्ड से पता चलता है M है तो मैसेंजर RNA है, R है तो R राइबोसोमल है, T है तो ट्रांसफ़र है। अगर हम mRNA R मैसेंजर राइबोस RNA की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कॉपी करते हैं डीएनए से और फिर वहाँ से ये रीड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। जबकि mRNA जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म ऑफ सेल से। आफ्टर देन है rRNA और राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA में ये लोकेटेड होता है, पाया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल पर, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म और सेल पर पाया जाता है और बेसिकली ये राइबोसोम जो होते हैं ये सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। और rRNA डायरेक्टली जो ट्रांसलेशन होती है mRNA की होती है किसी भी प्रोटीन में। आफ्टर देन है tRNA और ट्रांसफर RNA। tRNA या ट्रांसफर RNA लाइक RNA tRNA इज लोकेटेड इन द सेलुलर साइटोप्लाज्म, ये सेलुलर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसको इन्वॉल्व किया जाता है प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए। आफ्टर देन है देयर सम मेन फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है डिफरेंट प्लेस में, जैसे कि कंट्रोल कर रहा होता है हर एक सेल को। हाँ, नो डाउट डीएनए बॉडी के तमाम सेल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स का जो कि रेगुलेशन कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की, राइबोसोम्स और डीएनए की। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म डीएनए जो है होल्ड इंस्ट्रक्शंस रखता है ऑर्गेनिज्म पे, जो कि सेल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या अल्टीमेटली उनकी डेथ हो रही है। आफ्टर देन इम्पोर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस कोडिंग एंड प्रोटीन। नो डाउट डीएनए जो है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है हेरिटेंस के लिए भी। अगर हम बात करें तो ये जो है एक टर्म है हेरिडिटी की, जो पैक करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है। बेसिस जो इसकी फैक्ट होते हैं डीएनए के, वो जीन्स को बनाना होता है और क्रोमोसोम्स को बनाना होता है। तो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं इनहेरिटेंस के लिए कोडिंग फॉर प्रोटीन। उसके बाद है कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नो डाउट ये कंटेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि गिव राइज करते हैं केमिकल्स को और फिर फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। आफ्टर देन है डीएनए आल्सो रेप्लिकेट। हाँ, नो डाउट डीएनए इज आल्सो रेप्लिकेट बिकॉज इट अपार्ट फ्रॉम कोडिंग फॉर प्रोटीन। ये पार्ट क्या है कोडिंग ऑफ प्रोटीन का, सो वी कैन से दैट इट आल्सो प्ले a vital role in replicates because this help is a variety of different functional that like जैसे कि इंक्लूड है इसमें ग्रोथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड बॉडी के बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें ये हेल्पफुल होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की तो ये कैरिज करता है कोड्स फॉर प्रोटीन, जो कि एक्चुअली प्रोटीन डिफरेंट होती है लोट ऑफ प्रेजेंट जो डीएनए में प्रोटीन्स होती हैं उनसे। ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन डीएनए के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इमाइनो एसिड्स के फंक्शंस क्या हैं। हमने सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बात की कि ये इमाइनो एसिड्स क्या हैं। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, सो वी कैन से दैट ऑल फंक्शन विच प्रोटीन परफॉर्म डेट ऑल आर फंक्शन ऑफ इमाइनो एसिड। वो तमाम के तमाम फंक्शन जो प्रोटीन के हैं वो इमाइनो एसिड पे परफॉर्म कर रहा होगा। आफ्टर दैट हमने कहा ये मेंटेन करते हैं बॉडी टिश्यूज़ को, डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट कर देते हैं, रिपेयरिंग के लिए एनर्जी का बेस्ट सोर्स हैं, क्रिएशन करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स की, इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की हमारी बॉडी में। एलिमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर देते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टोर भी कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए, रेगुलेट कर देते हैं केमिकल्स को जो कि पूरी की पूरी बॉडी पे प्रोसेस को कंट्रोल कर देती है, जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्लाज्मा टेक प्लेस किया जाता है ब्लड कोगुलेशन से और ट्रांसपोर्ट किया जाता है सब्सटेंसेस को, लाइक जिससे हार्मोन्स हैं, ड्रग है, आयरन है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल biological molecules that is essential for all known form of life. Nucleotides क्या होते हैं? These are nucleic acid which include DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means
ribonucleic acid are made from monomers that is known as nucleotides. There are two main types of nucleic acid. First is deoxyribonucleic acid, mean DNA, and second is ribonucleic acid, that means RNA. Components of nucleic acid and nucleotides. There are three main components of nucleic acid and nucleotides. Nitrogenous base that depend on two main groups. First is pyrimidines or purines. After then 5 carbon sugar are pentones that is consist on ribosomes and pentones. After then for phosphate group or further hand types of RNA. There are three main types of RNA. mRNA that is the messenger RNA, rRNA that is the ribosomal RNA, tRNA that is the transfer RNA. After then function of DNA, there are many functions of DNA. Basically first function that is very essential, that is control everything in cell, because cell produce many important functions in our body. They play a vital role in reproduction, growth, cell making, tissues making. So we can say that it control everything in cells. Instruction for organism इम्पोर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस, कोडिंग एंड प्रोटीन. ये क्या करते हैं, कंटेन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर. डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर देते हैं, रिप्रोडक्शन कर देते हैं, मेंटेन करने के लिए सेल की ग्रोथ को, टिश्यूज़ को, बॉडी के सिस्टम को. ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू सो मच.